जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स की। टॉपिक का नाम है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उसको घुमाने में होने वाला कार्य। टॉपिक का नाम है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव यदि रखा गया है तो उसको घुमाने में किया गया कार्य। पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव ये आपको बताया गया है कि क्या होता है। ये दो पोल होते हैं जहाँ पर -q आवेश +q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम जो विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता था। कार्य आप जानते हैं, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W = बल गुणे दूरी। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र F/Q0 ये होता है। तो ये आपको टॉपिक के साथ साथ इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, जो भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा वही एक समान होगा। और एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम इस एरो से दिखाते हैं कि ये इस प्रकार का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह एक समान होगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए पहले चैप्टर में, ये तो मान लीजिए तीसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। फिर से सुनिए, इस टॉपिक का नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और वहाँ पर टॉपिक थी कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। देखिए ये इस चीज़ की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? घुमाने में किया गया कार्य। चूँकि कार्य क्या होता है? W = बल गुणे दूरी होता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये जो F फोर्स है ये निकालना पड़ेगा और ये दूरी निकालनी पड़ेगी। बल निकालना पड़ेगा, दूरी निकालनी पड़ेगी, इन दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा कार्य आप आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम उसमें रखते हैं तो उस पर बल युग्म का आघूर्ण, देखिए उसको हमने बताया था, हम यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण उसको प्रदर्शित करते हैं किससे? टाउ से। जो टाउ होता है, देखिए इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, वह होता है PE sin थीटा। जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है? टाउ = PE sin थीटा। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी वैल्यू 2L × Q है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। साइन थीटा क्या है? साइन तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। थीटा क्या है? उसको थीटा एंगल से घुमाया गया है। किसको? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में। तो टाउ = PE sin थीटा। पहले आपको ये जानना होगा कि एक समान बाह्य जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत ध्रुव को यदि रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ = PE sin थीटा होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप ये क्या है? बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। अभी हमने आपको बताया कि W = बल गुणे दूरी। आपको फोर्स देखिए यहाँ पर मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस, दूरी। अच्छा, दूरी कहाँ से प्राप्त करेंगे? हम ये देखेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जा रहा है, मान लीजिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, आप कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, यदि इसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो कहीं न कहीं वह किसी न किसी एंगल से घुमाया जा रहा होगा। आप बात को समझ रहे हैं
कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए ये प्लेन है, इस पर किसी भी चीज़ को हम घुमा रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है इस पर, तो वही एंगल जो है, जितने एंगल तक हम इसको दूरी तक घुमाएंगे वही इसकी दूरी हो जाएगी, और ये बल आपको प्राप्त हो गया है। बल में दूरी का गुणा कर देंगे, कार्य निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको अब लिखना ऐसे नहीं है, यदि टॉपिक आ गया तो आप मानेंगे कि माना कोई वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है उस पर, और उसके अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो एक तरफ आवेश -q होगा, एक तरफ आवेश +q होगा, और लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ = PE sin थीटा है। अब उसके बाद लिखेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को एकदम छोटे सूक्ष्म कोण से घुमाया जाता है, सूक्ष्म कोण से घुमाया जाता है, आप बताइए घुमाया जाता है तो सूक्ष्म, यदि हम कोई कोण की बात करते हैं तो थीटा की बात करते हैं, अब हम सूक्ष्म कोण की बात कर रहे हैं तो इसके आगे क्या लग जाएगा, डी थीटा। समझ रहे हैं, यदि यहाँ डी थीटा लगेगा तो यदि पूरे कार्य को हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू वर्क डन। यदि कोण अल्प, यदि हमने अल्प ले लिया, सूक्ष्म ले लिया, तो यहाँ पर कार्य भी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। डी थीटा क्या है, जिस एंगल से घुमा रहे हैं दूरी है। अच्छा बताइए बल क्या है, बल है टाउ, बल युग्म का आघूर्ण कितना है, PE sin थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ तक जो है, देखिए ये कार्य है, ये आप समझ रहे हैं, यहाँ तक PE sin थीटा तक क्या है, बल है। अभी हमने आपको बताया कि यदि उसको हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, तो उस पर लगने वाला जो टाउ है PE sin थीटा, ये बल युग्म का आघूर्ण है, वह कितना है, PE sin थीटा। और ये क्या है, दूरी है, इसको, ये क्या है, दूरी है जिसको डी थीटा एंगल से घुमाया जा रहा है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, फिर हम DW = PE sin थीटा डी थीटा को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो ड्राइव करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखिए लास्ट में हमने क्या लिखा कि DW = PE sin थीटा डी थीटा। अब देखिए निकल गया, लेकिन ये जो फार्मूला DW PE sin थीटा डी थीटा निकल के आया है, यह एक छोटा सा कार्य है, समझ रहे हैं, एक कार्य का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि जो एंगल हमने लिया है डी थीटा एक छोटा सा बहुत सूक्ष्म कोण है, उसके कारण ये जो कार्य है बहुत छोटा है। तो फिजिक्स में, मैथ में होता क्या है, केमिस्ट्री में भी होता है कभी कभी, कि जब जो कार्य यदि हमने अति सूक्ष्म माना है तो पूरा कार्य निकालने के लिए मैथ में एक प्रोसेस है समाकलन। समाकलन का चिन्ह इस प्रकार होता है, हम समाकलन करते हैं। समाकलन का अर्थ है कि छोटे छोटे भागों को जोड़कर पूरा निकाल देना, क्योंकि कोई चीज़ हम डायरेक्ट पूरा कार्य या पूरा कोण से घुमाकर नहीं निकाल सकते। इसको फिजिक्स में छोटे छोटे, देखिए आप जो भी बात होगी पहले छोटे से होगी फिर बड़े की होगी, तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने से होगा क्या कि वह पूरा का पूरा कार्य निकल जाएगा। चलिए यदि हम समाकलन करते हैं DW का, तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ DW = समाकलन PE sin थीटा डी थीटा। लेकिन ये एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हम थीटा, अच्छा बताइए, आप जब भी शुरुआत करेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही है, तो आप जब भी इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे, पहले ये साम्य स्थिति में होगा या किसी भी स्थिति में होगा। आप कोई भी शुरुआत करेंगे तो 0 से ही शुरू करेंगे, अर्थात पहली आपकी जो लोअर लिमिट होगी यह थीटा 0 से लेके आप चाहे जिस कोण तक घुमाएंगे उसको हम थीटा मान लेते हैं। देखिए समाकलन में भी कई टाइप है। समाकलन कभी कभी होता है, क्या होता है कि विदाउट लिमिट भी हो जाता है, और कभी कभी यदि हमें लिमिट भी मानना पड़ता है तो हम ये मान रहे हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा = 0 से थीटा कोण तक घुमाया जा रहा है, और डी थीटा के सापेक्ष हम इसका समाकलन करेंगे। तो यदि DW का समाकलन करेंगे तो छोटा छोटा जो कार्य है वो जुड़कर क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा। और समाकलन के नियम है कि जो भी इसमें कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, PE बाहर हो जाएगा। समाकलन किसका होगा, थीटा 0 से लेके थीटा तक,
किसका, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वह होता है माइनस कास थीटा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जो साइन थीटा का समाकलन होता है वह क्या होता है, माइनस कास थीटा, पीई माइनस कास थीटा। ये साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है और इसकी लिमिट क्या है, थीटा 0 से लेके थीटा तक। माइनस को बाहर कर लीजिए, W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कास थीटा, थीटा 0 से लेके कहाँ तक, थीटा तक। होता क्या है, पहले हम क्या रखते हैं, लोअर लिमिट, उसके बाद हम रखते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब रखते हैं तो उनके बीच का जो चिन्ह होता है माइनस, उसके बीच में लगा देते हैं। तो W इक्वल टू माइनस पीई होगा क्या, रखिए लोअर लिमिट कास, देखिए यह इसकी लोअर लिमिट है, यह इसकी हायर लिमिट है। एक सेकेंड, ठीक है, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी हाई लिमिट, सबसे ऊंची वाली सीमा है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, कास थीटा की जगह थीटा कोण में क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे, कास थीटा माइनस, देखिए ये समाकलन का रूल है, यदि मैं समाकलन बताने लग जाऊंगा तो फिर टॉपिक छूट जाएगी। आपको यदि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, 12th में आए हैं, तो आपको समाकलन आपके चैप्टर में ही है, आपको बताया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आप ना घबराइए कि ये लिमिट क्या है, ये किस प्रकार का चिन्ह है, ये डी थीटा क्या है। यदि आप समाकलन पढ़ेंगे तो ये आपको विधिवत बताया जाएगा। यहाँ पर मैं केवल इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। तो साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कास थीटा। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको गणित में विधिवत है। और ये लिमिट कैसे है और लिमिट कैसे रखा जाता है वो भी बताया जाएगा। यहाँ पर मैं केवल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, और आपको अपने टॉपिक से जो है मैं जोड़ रहा हूँ। तो पहले ऊपरी लिमिट रखेंगे थीटा, फिर क्या रखेंगे, निचली लिमिट थीटा 0 रख दीजिए, कास थीटा 0। W इक्वल टू, अब देखिए माइनस का गुणा कर दीजिए अंदर, PE क्या हो जाएगा, कास थीटा 0 प्लस हो जाएगा और माइनस कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 केस पढ़ेंगे। पहला कि मान लीजिए इसको थीटा बराबर 0 से थीटा एंगल तक घुमाया जा रहा है, थीटा बराबर 0 एंगल से थीटा एंगल तक घुमाया जा रहा है, तब कार्य क्या होगा, W इक्वल टू PE कास 0 माइनस कास थीटा एंगल तक घुमाया जा रहा है तो कास थीटा ही होगा। अब सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो PE 1 माइनस कास थीटा। यह हो गया किसके लिए, थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर, थीटा का मान थीटा बराबर 0 से लेके थीटा का मान तक जो हम अपर लिमिट मान रहे हैं थीटा, वो पहले ही थीटा मान चुके हैं। या तो आप थीटा 1 थीटा 2 आसानी से समझ सकते हैं कि थीटा बराबर 0 से लेके हम मान रहे हैं थीटा एंगल तक। तब ये समीकरण निकल के आया W इक्वल टू PE 1 माइनस कास थीटा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 केस लगाएंगे कि थीटा बराबर 90 पर क्या होगा, थीटा बराबर 180 पर क्या होगा। देखिए इधर का मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो जो हमने डिराइव करके निकाला वो क्या है, W इक्वल टू PE 1 माइनस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। यदि हम थीटा बराबर किस पे लेते हैं, 90 पर, तो आपको पता है W इक्वल टू PE 1 माइनस कास 90, कास 90 की वैल्यू 0, तो W इक्वल टू PE हो जाएगा। यदि हम थीटा बराबर 180 लेते हैं, यदि हम थीटा बराबर 180 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, W इक्वल टू PE 1 माइनस कास 180 अंश। अब कास 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है, PE माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 2, W इक्वल टू 2PE। यही आपको करना था। यहाँ पर आप W की वैल्यू, पूरा टोटल कार्य कितना हो गया, W इक्वल टू PE 1 माइनस कास थीटा। यहाँ पर 2 केस हमने लगाया, एक थीटा बराबर 90 और एक थीटा बराबर 180। तो इस प्रकार जो है हमारा क्या हो गया, फार्मूला निकल के आ गया। बाकी आप लोग को टॉपिक में जहाँ कहीं दिक्कत हो तो बताइए, बाकी आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
और ऐसे ही टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।